भारत की जीत पर भारत में रहने वाले सभी लोगों को जश्न मनाना चाहिए और आतिशबाजी भी करनी चाहिए। भारत की जीत पर आतिशबाजी से कुछ लोगों को आखिर क्यों है नफरत? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है। जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। तो वहीं महू बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सरकार मेंटेन करे। अगर वहां पर मौजूदा अधिकारी व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरे आईपीएस अधिकारी को भेजें। मध्य प्रदेश में लगातार विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। इस बीच महू में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है और आज से विधानसभा का सेशन भी शुरू हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ है। सर, महू में कल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और मैं समझता हूं कि कई घटनाएं, उसके पहले छतरपुर की घटना, कई ऐसी जगह घटना हो चुकी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके। अब कई अधिकारी ऐसे जो बायस रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी तत्काल फैसले होना चाहिए, तत्काल निर्णय होना चाहिए। कोई अधिकारी नहीं कर रहा तो बुलाओ पीएचक्यू, नए आईपीएस को भेजो वहां पे। तो क्या कारण है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग तो करते, लेकिन क्या ऐसे सक्षम अधिकारी आपके पास नहीं है? अगर है उन्हें फील्ड में पोस्टिंग दीजिए। और वहीं अधिकारियों का कहना यह है कि महू में अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मैच के बाद इसमें जुलूस के समय कुछ बातों को लेकर यहाँ तनाव हुआ है और उसके चलते जो है यहाँ पे कुछ पथराव और आगजनी की घटना हुई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पे तैनात है। डोमिनेंस स्थिति में पुलिस यहाँ पर भ्रमण कर रही है। और महू में जश्न के दौरान हुए बवाल और पत्थरबाजी पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बवाल और पत्थरबाजी के पुख्ता सबूत है। वहीं शहर काजी का कहना है कि यहां तो कोई पथराव हुआ ही नहीं। में अपराध किया है राष्ट्रद्रोही ताकतों ने। जीत का जश्न मना रहे थे सारे युवा अग्रसेन प्रतिमा पर और बस इसी दरमियान पथराव शुरू हुआ अल्पसंख्यक बस्तियों से और सारा देखते देखते महू में कहीं गाड़ी जला रहे हैं, कहीं डीपी जला रहे हैं। ऐसी कोई बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश न करें। मैं बहुत साफ तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ है, पहले नारेबाजी हुई है जब हम नमाज में थे। जब हम नमाज से बाहर निकले हैं तो उस नमाज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो झूमा झटकी हुई है, उस झूमा झटकी में जिस आदमी को भी मुजरिम समझा होगा पब्लिक ने, उसको मारने की कोशिश की है, तो उसको बचाकर मैंने बाहर निकाला है जी। और इंदौर के महू में हुए उपद्रव के बाद कई परिवार अभी भी दहशत के साए में जी रहे हैं। दरअसल पत्ती बाजार चौक पर रहने वाले राधे कौशल का घर उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। मकान की खिड़की दरवाजों को तोड़ दिया गया और उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से घरों को टारगेट किया और शीतला माता मंदिर को भी पथराव कर क्षतिग्रस्त किया गया। इस वक्त हमारे साथ राधे भैया, इन्हीं का मकान है। आपके मकान में इस वक्त हम खड़े हैं, चारों तरफ ये पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो गेट है, ये हमने तस्वीर में देखा कि इस दरवाजा जो है पत्थर से टूट चुका है। शायद ये पत्थर घर के अंदर चला गया होता तो कई लोग जख्मी भी हो सकते थे। मतलब देखा जाए तो पत्थर, एक एक पत्थर का मतलब 2 से 3 किलो के पत्थर हैं। यहाँ पे दरवाजा टूट गया, सीसीटीवी टूट गया, ये टूट गया, इधर दरवाजे टूट गए, वॉशिंग मशीन रखी थी वो टूट गई और इतने प्रेशर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। नीचे एक तो दुकान में आग लगा दी, घर में पूरा धुआं भर रहा था और लगातार पत्थर फेंक रहे थे और यह घटनाक्रम लगभग 1 से सवा घंटे तक के चलता रहा। प्रशासन यहाँ पे फोर्स नहीं था, इस कारण आने में काफ़ी लेट हुआ। देशद्रोही नारेबाजी भी हुई।
जी हाँ, बिल्कुल। लोगों का जो यहाँ पे इतनी तेज आवाज़ें आ रही थी, नारों की आवाज़ आ रही थी। पुलिस प्रशासन 1-1.5 घंटे तक मामला ये चलता रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे पुलिस कोई भी नहीं आई और कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीजें डैमेज करी, पत्थर ही पत्थर हो रहे पूरे घर में हमारे। तो यहाँ की जो विधायक है उषा ठाकुर, वो खुद कह रही हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। खैर, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, देशद्रोही नारेबाजी की। और आखिर ये देशद्रोही नारेबाजी करने वाले लोग कौन हैं, शहर की बीजा बिगाड़ने वाले ये लोग कौन हैं, उनकी पहचान तो की जा रही है, सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जो कुछ कल महू में हुआ उसके बाद यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं।